जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हों। आपके घरों में माँ काली निवास करें, बालाजी महाराज निवास करें, माँ दुर्गा का आपके घर में निवास हो और इस पितृपक्ष में पितृदेवताओं का भी आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। ऐसी मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका माँ दुर्गा महाकाली बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि पितृपक्ष में आप कैसे जान सकते हैं कि आपके जो पितृ हैं वो प्रसन्न हैं, खुश हैं आपसे। ज़रूरी नहीं है कि इसी पितृपक्ष में ही आपको ये संकेत मिले। आपको ये संकेत कभी भी मिल सकते हैं। बस आपके पितृ अगर प्रसन्न हैं, खुश हैं आपसे, तो ये संकेत आपको ज़रूर मिलेंगे। जब आप अपने इष्ट देव की पूजा करते हो या अपने कुल देवी देवता की पूजा करते हो तो उनसे पहले आपको अपने पितृदेवों की पूजा करनी चाहिए। यही शास्त्रों का मानना है, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो घर के पूर्वज होते हैं, घर के पहले देवता होते हैं, जिनकी पूजा करना, जिनको मानना, जिनकी सेवा करना हमारा धर्म है। हमारे सनातन धर्म में भी इसको बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और जब हम अपने पितरों की सेवा करते हैं तो हमारे पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो हमें बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं, हमारे कार्यों को सफल बनाते हैं, हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमारा खून का संबंध है। तो जो पितृ होते हैं उनका एक अंश आपके शरीर में विद्यमान होता है। और जब आप अपने पितरों के लिए जब आप सेवा करते हो, तर्पण करते हो, तो वो सब आपके द्वारा उन तक पहुंचता है। और जब वो उन तक पहुंचता है तो वो प्रसन्न होते हैं। उनकी जो अतृप्त जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो तृप्त होती हैं। उन्हें समय समय पर अपने भोजन में से कुछ भोजन निकाल कर उनके लिए आपको देना चाहिए या दान करना चाहिए। इससे आपके पितृ जो हैं वो बलवान होते हैं, शक्तिवान होते हैं। और जब आपके पितृ बलवान होंगे, शक्तिवान होंगे, तो आपके शरीर में जो बंधन है, आपके घरों में जो बंधन लगे हैं वो खुल जाते हैं। और अगर आप अपने पितरों की सेवा कर लेते हो तो आपके कुल देवी देवता और इष्ट देवता की कृपा आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। ये हमारे घर के जो देवता हैं ये अग्रदूत कहलाते हैं, जो आपके घर में पूजित होते हैं और आपके घर का उत्थान करते हैं, कल्याण करते हैं। यदि आप इनकी सेवा नहीं करेंगे तो आपका घर या आपके परिवार धीरे धीरे अपने आप ही, ये कह लो कि दुर्गति को प्राप्त होता है या धीरे धीरे आप गलत दिशा में जाने लगते हो। लेकिन वहीं अगर आप अपने पितरों के लिए समर्पण भाव से कार्य करते हो तो आपको सुगति प्राप्त होती है। आपका घर, आपका परिवार फलता फूलता है और आगे बढ़ता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या ऐसे संकेत हैं जो जिससे आप जान सकते हो कि आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न हैं आपसे। तो सबसे पहले, यदि आपके पितृ अगर प्रसन्न हैं तो आपके घर पर जो गाय माता हैं वो आना शुरू कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पितृपक्ष में आपको देखने को मिलेंगी, पितृपक्ष में आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सीधा सीधा संकेत है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। और अगर वो आपके घर पर आती हैं और वो मल मूत्र करती हैं, गोबर करती हैं या विसर्जन करती हैं, पेशाब कर देती हैं, आपके घर पर खड़े होकर करती हैं, तो ये सब महालक्ष्मी की कृपा है और आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर हो रही होती है। इस वजह से ये आपके साथ होता है। और इससे आपको ये मालूम चल जाता है कि जो आपके पितृ हैं वो आपके घर की रक्षा कर रहे हैं, आपके परिवार की रक्षा कर रहे हैं। और अगर आप गाय के लिए कुछ भी आप भोजन निकालते हो सुबह, क्योंकि एक गाय के लिए हम ज़रूर निकालते हैं, ये हमारे शास्त्रों में है, जो हम गाय के लिए इस पितृपक्ष में निकालते हैं और वो हम किसी गाय को दे देते हैं जो हमारे घर आती है, या हम गाय के गौशाला में जाकर देते हैं। तो अगर वो जो आपने भोग अपने पितरों के नाम से गाय को खिलाया है
अगर वो गाय उस भोग को, जो जो प्रसाद है, जो भी आपने बनाया है, उसे वो ग्रहण कर लेती है, जल्दी से ग्रहण कर लेती है, तो ये भी एक संकेत है कि आपके पितर आपसे बहुत खुश हैं। आपके घर में जो है पितरों का वास है और पितर आपसे प्रसन्न हैं। दूसरा आपको क्या संकेत मिलेगा? सपने में आपको बड़े बुजुर्ग दिखेंगे, हमेशा प्रसन्न अवस्था में दिखेंगे, आपके सिर पर हाथ रखते हैं, ऐसा आपको दिखेगा। आपके दोनों हाथों को पकड़ लिया है उन्होंने, और आप बहुत ही, और उन्होंने एक अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, आपके सिर पर हाथ रख रहे हैं, आपके दोनों हाथों को उन्होंने पकड़ लिया है, और आपसे वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब जो सपने हैं, ये जो आप देखते हो, आपके जो डरावने सपने हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, और आपके जो पितर हैं वो आपको अच्छी अवस्था में दिखते हैं स्वप्न में। तो ये सब संकेत है कि आपके पितरों को जो आप दे रहे हो वो उनको लग रहा है, उन तक पहुंच रहा है, और इसकी वजह से वो आप पर अपनी कृपा करते हैं, आपके रास्ते खोलते हैं, आपकी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं। तो ये आपको संकेत मिलेगा। तीसरा संकेत आपको क्या मिलेगा? यदि आप अपने पितरों के नाम से कोई भी बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो, जैसे आप घर का कार्य कर रहे हो, ज़मीन जायदाद का काम कर रहे हो, या आपने कोई नया व्यवसाय खोला है, या आप कोई काम के लिए जा रहे हो, आप किसी नौकरी के लिए जा रहे हो, या आप विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ने जा रहे हो, या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, परीक्षा दे रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है कि जब अपने पितरों के नाम से आप अपने घर से निकलते हो, उस कार्य के लिए, उस अच्छे कार्य के लिए आप निकलते हो, तो वो कार्य सफल हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके पितर प्रसन्न हैं। इस पितृपक्ष में आपको होता है तो ये तो बहुत कृपा की बात है। अगर आपके घर में कलह कलेश बहुत होता है, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो गया है या बंद हो गया है, तो ये भी एक संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं, आपकी सुनते हैं और वो खुश हैं। यदि घर पर हमेशा रात के समय हो, दिन के समय आपके घर पर कुत्ते आते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा खुशी का एक संकेत है कि पितर आपसे खुश हैं। ऐसे में आपको कुत्तों को रोटी, दूध में रोटी डालकर ज़रूर खिलानी चाहिए, या आप उनको कुछ भी ज़रूर खिलाएं, कुछ भी मीठा खिलाएं, या कुछ भी आप ऐसी चीज़ें खिलाएं जिससे वो खुश होकर खाएं। अगर ऐसे में आपका जो भी आपके घर में कुत्ता आता है और वो उसे झट से खा लेता है, या आपसे बहुत प्रेम भाव से आपके पास आ रहा है, आप उसे खिला रहे हो, तो ये समझ लेना आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आपके घर में पशुधन है। पशुधन का अर्थ होता है कि आपके घर में अगर गाय हैं, भैंस हैं, बकरियां हैं और वो फल फूल रही हैं, उनसे आपका जीवन चल रहा है, आपकी आर्थिक उन्नति हो रही है, या आपके पास ज़मीन जायदाद है, खेत हैं, जैसे कई गाँव में देखा होगा कि खेत होते हैं उनके पास, और वो बहुत ही ज़्यादा उनमें जो है फसल अच्छी उगती है और उससे बहुत अच्छी आपको आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। तो ये भी एक संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। तो ये जो संकेत मैंने आपको बताए हैं, अगर ये संकेत आपको दिखते हैं तो आपके पितर प्रसन्न हैं। यदि आपके पितर किसी कारणवश प्रसन्न नहीं हैं, तो भी मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। आप अपने घर के द्वार पर, यानी अपने घर के द्वार के हमेशा सीधे हाथ पर आपको अपने पितरों के नाम से एक दिया ज़रूर लगाना चाहिए। शाम के समय सबसे पहले आपको अपने पितरों के नाम का दिया लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो इन पितृपक्षों में, तो आपको ये संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपके जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके काम रुके हुए हैं, वो खुलना शुरू हो जाएंगे, वो आपके बनना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आप अपने पितरों के लिए भोजन निकालें, मावस को, या फिर आप जिस भी दिन आपके घर में ये आपके किसी व्यक्ति विशेष का देहांत हुआ है, उस दिन को विशेष मानकर उस दिन आप अपने पितरों के नाम से भोजन निकाल सकते हैं। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। और 5 कपड़े अपने पितरों के नाम से ज़रूर निकालें। ऐसा करने से आपके जो भी पितृ दोष है, या आपके शरीर में जो भी दोष होगा पितरों वाला, वो सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। कोई रोग है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा।
और धीरे धीरे आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। जय माता दी।